महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, बस धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल की इस कड़ी में आप सुन रहे हैं महाभारत सार संक्षिप्त में। पिछली कड़ियों में आपने सुना कैसे पांडव भगवान कृष्ण को संधि के लिए भेजते हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं मानता और कहता है मैं युद्ध के बिना एक सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। इस पर कृष्ण वापसी आ जाते हैं। इसके बाद विदुर को भेजते हैं धृतराज, संजय को भेजते हैं, लेकिन अंततः युद्ध की तैयारी हो जाती है। इसके बाद भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर वह भूमि दिखाते हैं जिसे युद्ध भूमि बताया जाता है, कुरुक्षेत्र की, जहाँ मोह माया नहीं व्याप्ति है। इसके बाद आज सुनेंगे आप भगवान कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं और भगवान किसे क्या देते हैं जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जब युद्ध होना तय हो जाता है, पांडव विराट नरेश के पास रहते हैं। वहीं उनकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हो जाता है। अभिमन्यु अपने मामा के यहाँ चले जाते हैं, यानी कि द्वारकापुरी चले जाते हैं, सहोदरा के पास से पहुँच जाते हैं। भगवान कृष्ण बलराम कुछ दिनों तक यहाँ पर आतिथ्य स्वीकार कर इसके बाद अपने धाम को अपने घर द्वारका नगरी को चले जाते हैं। वहाँ आराम से आनंद से समय व्यतीत करते हैं। यहाँ पर हस्तिनापुर में सभा जोड़ी जाती है और कहा जाता है कि हे गंगापुत्र भीष्म से कहते हैं महाराज धृतराज, कहे पितामह आप बताइए, अब तो युद्ध निश्चित हो गया है और कैसे क्या करें कि हम युद्ध जीतें। इस पर गंगापुत्र भीष्म कहते हैं कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ महाराज, क्योंकि मैं जिनसे युद्ध करने जा रहा हूँ वह भी मेरे पोपुत्र हैं, पोते हैं, और जिनके साथ में युद्ध करने जा रहा हूँ वह भी मेरे पोते हैं। मैं किससे युद्ध करूं और किससे युद्ध ना करूं मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। जो भी आप निर्णय लेंगे उचित ही लेंगे, जो आपको करना है करो, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। मैंने प्रतिज्ञा ली थी, जो प्रतिज्ञा मैंने अपने पिता के सामने ली थी, आज मुझे उस प्रतिज्ञा पर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ली ही क्यों थी, कि मैं तो केवल सिंहासन से बंधा हुआ हूँ। जो भी आप आज्ञा देंगे वह मेरे लिए सुधार्य है। अब आप जो उचित समझें वह करें, मैं उचित और अनुचित का फैसला नहीं कर सकता हूँ। इस पर समस्त लोगों में विचार होता है और कहते हैं कि आप एक काम करो, भगवान कृष्ण के पास जाओ दुर्योधन तुम उनसे कुछ मांगो, वह तुम्हें कुछ अवश्य देंगे, क्योंकि वह अर्जुन का भी हित करेंगे। और तुम्हारा ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मांगो और तुम्हें कुछ ना दें। यदि पहले अर्जुन पहुंच गए और उन्होंने भगवान से कुछ मांग लिया तो तुम खाली हाथ रह जाओगे। इस प्रकार से दुर्योधन कहते हैं ठीक है, मैं द्वारका जाने की तैयारी करता हूँ। दुर्योधन द्वारका के लिए अपने रथ में आरूढ़ होकर बैठकर वहाँ द्वारका के लिए चल देता है। यहाँ पर युधिष्ठिर कहते हैं हे अर्जुन, अब तुम द्वारकापुरी जाओ और भगवान के पास जाकर भगवान से मदद मांगो, क्योंकि युद्ध में ऐसा ना हो कि दुर्योधन पहले पहुंच जाए और तुम बाद में पहुंचो, वह दुर्योधन से कुछ मांग ले जाए।
इस प्रकार से दोनों कहते हैं और अर्जुन यहाँ से निकलते हैं। वहाँ से दुर्योधन निकलता है। रास्ते में कहीं भेंट नहीं होती है। अंततः वह समय आ जाता है जब अर्जुन भगवान के पास पहले पहुँच जाए, दुर्योधन भगवान के पास पहले पहुँच जाता है। और दुर्योधन भगवान उस समय पर दिन में आराम कर रहे थे, शयन कर रहे थे। तो भगवान की एक कुटे की चाल थी, भगवान सब जानते थे। इसीलिए दिन में निद्रा का बहाना करके लेट गए। जब दुर्योधन से आया और दुर्योधन ने पूछा कि भगवान कहाँ हैं, तब रुक्मणी ने कहा कि भगवान शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। दुर्योधन गया और दुर्योधन जाकर भगवान के सर के पास जाकर एक स्टूल पड़ा हुआ था, उस पर बैठ गया। इतने में भगवान को दुर्योधन ने जगाना उचित नहीं समझा। इतने में अर्जुन जाते हैं और अर्जुन पूछते हैं कि भगवान कहाँ हैं। उन्हें भी यही जवाब मिलता है कि भगवान शयन कक्ष में शयन कर रहे हैं। और अर्जुन जाते हैं और भगवान के कदमों के पास खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से दुर्योधन बैठा रहता है, अर्जुन खड़े रहते हैं। लगभग ऐसा लिखा हुआ है, एक घड़ी बीत जाने के बाद, यानी कि एक घड़ी का टाइम होता है। 24 घंटे में 16 घड़ी बताई जाती हैं। एक घड़ी का टाइम होता है। एक दिन में 8 घड़ी होती हैं, उसका टाइम होता है लगभग 1.5 घंटा। अर्जुन खड़े रहते हैं, दुर्योधन सर के पास बैठा रहता है। जब 1.5 घंटे बाद भगवान की नींद टूटती है, तब भगवान पैरों की तरफ देखते हैं और अर्जुन वहाँ खड़े होते हैं। तब भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम कब आए? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? कहिए क्या बात है? इस पर दुर्योधन बोल पड़ता है कि हे भगवान कृष्ण, पहले मैं आया था, पहले मेरी बात सुनी जाए। अर्जुन तो मेरे बाद में आया। आप अर्जुन से पहले बात कर रहे हैं, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर भगवान कहते हैं कि हे दुर्योधन, तुम शायद जानते नहीं कि जो पैरों के पास खड़ा होता है, सोने वाला यदि सो के उठेगा तो पहली नज़र पैरों पे ही जाएगी, सर पर नहीं। तुम तो मेरे सर पर बैठे हुए थे। अब चलो ठीक है, क्या बात है, कहिए क्यों आए हुए हम लोग? अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ, मुझे युद्ध में आप कुछ मदद कर दीजिएगा। तब भगवान कहते हैं, दुर्योधन तुम बोलो, तुम किस लिए आए हो? इस पर दुर्योधन जवाब देता है कि हे मधुसूदन, हे भगवान, मैं भी आपसे युद्ध में मदद मांगने के लिए आया। इस पर भगवान कहते हैं कि अब तो मैं विस्मय में पड़ गया हूँ, मैं अकेला 2 जगह कैसे जा सकता हूँ? इस पर दुर्योधन कहता है, भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस पर भगवान कहते हैं, ठीक है, यदि तुम दोनों लोग मुझसे मदद मांगने के लिए आए हो तो दुर्योधन पहले तुम मदद मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन तुम दोनों के लिए मैं एक सवाल खोल देना चाहता हूँ। दुर्योधन कहता है, हाँ बोलिए भगवान, क्या बात है? तब भगवान कहते हैं कि हे दुर्योधन, हे अर्जुन, मैं जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। बाद में मत कहना कि तुमने मेरे साथ छल किया है या मेरे साथ कोई धोखा किया है। दोनों लोग कहते हैं, हे भगवान आप बोलिए, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तब भगवान कहते हैं कि हे दुर्योधन, हे अर्जुन, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूँगा, निहत्था रहूँगा। और मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊँगा। अब चुनाव आप दोनों को करना है। तब दुर्योधन कहता है, मैं पहले आया था, मुझे हक पहले मांगने का है। इस पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दुर्योधन मांगने के बाद जो बचेगा तुम्हें वह सहजता से स्वीकार करना होगा। यदि तुम इसमें सहमत हो तब दुर्योधन को मांगने का मौका दिया जाए। इस पर अर्जुन कहते हैं, ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। इस पर दुर्योधन से कहते हैं कि हे दुर्योधन, अब तुम अपनी बात कहकर 2 में से एक कोई भी चीज़ ले सकते हो। तब दुर्योधन कहता है कि हे मधुसूदन, मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए।
इस पर भगवान कहते हैं ठीक है, मैंने तुम्हें अपनी नारायणी सेना दी। इसके बाद अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम बताओ, अब तो तुम्हारे लिए केवल मैं ही बचा हूँ, क्या तुम्हें संतुष्टि है? इस पर अर्जुन भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं हे मधुसूदन, हे द्वारकाधीश, हे करुणानिधान, मुझे केवल आप चाहिए। तब भगवान कहते हैं हे अर्जुन, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्या तुम्हें ये भी मंजूर है? तब अर्जुन कहते हैं कि ठीक है भगवान, मुझे सब मंजूर है, यदि आप अस्त्र नहीं उठाएंगे, मेरे साथ ही रहेंगे, तब मेरे लिए इतना ही बहुत है। इस पर दुर्योधन अपने हस्तिनापुर के लिए निकलता है। इस पर भगवान कहते हैं हे दुर्योधन रुको। दुर्योधन रुक जाता है। भगवान नारायणी सेना के सेनापति को बुलाते हैं और कहते हैं अभी हुक्म किया जाए, डंका बजाया जाए और सारी नारायणी सेना तैयार की जाए। इस पर भगवान उस सेनापति को हुक्म देते हैं कि मेरी नारायणी सेना आज से मेरी ना होकर सेना के सेना अध्यक्ष या मालिक आज से हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन रहेंगे। इस पर नारायणी सेना का सेनापति होता है, दुर्योधन को प्रणाम करता है और अपनी सेना को लेकर दुर्योधन के पीछे पीछे चल देता है। अब जब दुर्योधन इतनी बड़ी विशाल काय सेना लेकर मथुरा वहाँ पहुँचते हैं, हस्तिनापुर पहुँचने के बाद दुर्योधन उस सेनापति को लेकर अपनी राजसभा में पहुँचते हैं। जहाँ पर सभा लगी होती है वहाँ पर दुर्योधन कहते हैं, सभी लोग कहते हैं हे दुर्योधन बताओ तुम क्या लेकर आए हो? तब दुर्योधन बड़ा हंसता है और डींगे मारकर कहता है कि मैं तो कृष्ण को बहुत चतुर और बहुत समझदार समझता था, लेकिन कृष्ण तो एक ग्वाले की भांति ग्वाला ही रहेगा। और उसने बिना मतलब की बात कह दी। एक तरफ तो उसने कहा कि मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ भगवान के उसने कहा हे अर्जुन, एक तरफ मैं अकेला रहूँगा और अस्त्र नहीं उठाऊँगा, अब तुम्हें जो मंजूर है सो बोलो। इस पर मैंने उनकी नारायणी सेना मांग ली और सेना लेकर मैं वापसी आ गया। इस पर गंगापुत्र भीष्म कहते हैं कि हे दुर्योधन, तुमने बहुत गलत काम किया है, तुम लालच में आ गए, तुम्हें सेना नहीं केवल कृष्ण को मांगना चाहिए था। इस पर दुर्योधन कहते हैं कि नहीं पितामह, आप शायद बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए आपकी अकल भी काम नहीं कर रही है। जहाँ इतनी बड़ी सेना होगी वहाँ पर कृष्ण अकेला क्या करेगा, और वो भी निहत्था। इस पर गंगापुत्र भीष्म कहते हैं कि दुर्योधन क्या कहा? तब दुर्योधन कहते हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि वो युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे। इस पर गंगापुत्र भीष्म कहते हैं कि एक प्रतिज्ञा मैंने बाल्यकाल में ली थी कि मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी व्रत का पालन करूंगा, और एक प्रतिज्ञा आज इस भरी सभा में लेता हूं कि मैं गंगापुत्र भीष्म आज ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि हे मधुसूदन कृष्ण, मैं तुमसे अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना गला ही क्यों ना कटवाना पड़े। ये प्रतिज्ञा लेकर अब सुनिए, अर्जुन को जब अपने पांचों भाइयों के पास जाते हैं, विराट नरेश के पास पहुंचते हैं, तब वहां पर अर्जुन का स्वागत किया जाता है। समस्त भाई और जो विराट नरेश होते हैं और आसपास की सेना होती है, सभी लोग अर्जुन से पूछते हैं कि हे अर्जुन, अब बताओ भगवान ने तुम्हें क्या दिया। अर्जुन पूरी घटना बता देता है कि जब मैं पहुंचा, दुर्योधन पहले से ही वहाँ मौजूद था और उसने भगवान ने दोनों को देखकर एक शर्त रखी कि मैं एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूँगा, निहत्था रहूँगा और बिना अस्त्र शस्त्र के रहूँगा। इस पर युधिष्ठिर ने कहा हे अर्जुन, अब तुम बताओ तुमने क्या मांगा। तब अर्जुन ने कहा मुझे कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, दुर्योधन ने पहले ही कह दिया मुझे नारायणी सेना चाहिए। इसके बाद बचे भगवान, तो भगवान को लेना मैंने स्वीकार कर लिया है। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं हे अर्जुन, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। यदि नारायणी सेना अपन को मिल जाती और भगवान वहाँ चले जाते तब युद्ध जीतना संभव नहीं था। अब भले ही नारायणी क्या 10 नारायणी सेना हो उनके पास हों और अपने पास केवल भगवान रहें और उनकी कृपा रहे,
तो अपन कितना भी बड़ा धरती का युद्ध हो, अपन विजय हमेशा अपनी ही होगी। जहाँ भगवान रहेंगे, जहाँ सत्य रहेगा, वहीं पर विजय होगी। उसी सभा में जब यहाँ पर सभा समाप्त हो जाती है, अब आते हैं उस सभा पर जो हस्तिनापुर में सभा लगी होती है। उस सभा में विदुर भी बैठे होते हैं और विदुर कहते हैं कि हे महाराज, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। हे गंगा पुत्र भीष्म, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। तब सभी लोग कहते हैं कि हाँ कहिए विदुर, क्या बात है। तब विदुर अपनी जो सर का ताज होता है वह ले जाकर महाराज को सौंप देते हैं और कहते हैं महाराज, मैं आज से आपका काम छोड़ रहा हूँ और आज के बाद मैं कभी भी राज दरबार में नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं वो खून खराबा नहीं देख सकता हूँ कि जो कौरव भी मेरे अपने हैं, पांडव भी मेरे अपने हैं। मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूँगा, ना ही राजनीति से, ना ही किसी से, और मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखते हुए मैं आज ही अपने संन्यास के लिए जा रहा हूँ और राज्य छोड़ के जा रहा हूँ। सब लोग बहुत मनाते हैं, लेकिन विदुर वहाँ से चले जाते हैं। जिस प्रकार से रामायण में कहा है कि जब विभीषण ने लंका को त्यागा था, राक्षस उसी दिन मर गए थे। इसी प्रकार से जब विदुर वहाँ पर विभीषण में सत्य था, जब तक सत्य रावण के साथ रहा, रावण ने खूब आगे बढ़ा, फरा फूला, और जिस दिन सत्य ने रावण का साथ छोड़ दिया, उस दिन रावण की मृत्यु हो गई थी। उसी दिन समझ लेना चाहिए। यहाँ पर विदुर भी सत्य थे, और जब तक सत्य असत्य के साथ था, यानी कौरवों के साथ था, तब तक खूब बढ़े। और जिस दिन महात्मा विदुर ने राजसभा त्यागी, उसी दिन सत्य वहाँ से हटकर असत्य, वहाँ पूरा असत्य 100% हो गया। इस प्रकार से जब वहाँ से विदुर जी चले आए, तब सत्य वहाँ से वापसी चला आया, और सत्य भी विदुर के साथ चला आया, और असत्य असत्य रह गया। इसी प्रकार से जहाँ सत्य नहीं होता है वहाँ विजय नहीं होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है। इसी प्रकार से पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई, क्योंकि सत्य वहाँ नहीं था। सबसे बड़ी बात, भगवान की कृपा दृष्टि पांडवों के साथ हमेशा रही। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि कथा अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब